ऐसे दिन मेरी आपसे आज मुलाकात हो रही है कि मुझे आपको फिर क्वेश्चन करना पड़ रहा है आपका तर्ज सियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या तर्ज सियासत है? फैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, 76% से ज्यादा आपके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं। जिनके मुस्तरद हुए हैं उनके भी आहिस्ता 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 मंजूर हो रहे हैं। अभी तक एक प्रोमिनेंट लीडर का मुझे नहीं पता जिसके शायद कागजात नामजदगी जो है वो अभी तक मुस्तरद हो, वो अभी इन प्रोसेस होंगे या मंजूर हो चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये रोना ये दुहाइयां देना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और इलेक्शन कमीशन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। पूछना यह था सर कि ये आखिर पीटीआई का ड्रामा खत्म कब होगा? शुक्रिया बेनिश। जितना लंबा बगैर सांस लिए हुए, बगैर पानी पिए हुए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रो दिया, इतना तो शायद नवाज लीग के बड़े बड़े लीडर भी इतना तफसीली इल्जामात ना लगा सके जितना कन्वीनियंटली आपने अपने इंट्रो में लगाए। आप ये मेंशन करना भूल गई कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके प्रपोजर्स और सेक्रेटरीज को अगवा किया गया, किस तरह जो हमारी ख्वातीन उम्मीदवार थी उनसे कागजात छीने गए, एमपीओ के तहत हमारी लीडरशिप को बंद किया गया। अभी भी सेक्शन 144 कई अजला में लग चुका है ताकि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार जो है वो रैली और जलूस ना कर पाए। ना सिर्फ जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया, लेकिन बहुत सारे वो मुनसिफ भी जो मीडिया और सोशल मीडिया नहीं देखते, वो कहते हैं कि हम मीडिया देखते नहीं और ना ही हम अगर कोई यूएसबी या कोई ऑन रिकॉर्ड चीजें पेश करते हैं वो देखी जा रही हैं। पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और सिर्फ बल्ले का निशान लेना भी उसमें शामिल है। एक पार्टी जो जाती है इलेक्शन में वो इंतखाबी निशान के तहत जाती है। अब उनको कहा गया है कि आप बगैर निशान के जाएं और मैदान में जाके रन्स बनाएं और मुकाबला करें। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको मल्ली साहब उसका फैसला तो इस हफ्ते आ जाएगा। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, मुस्तरद हुए, उसके लिए भी आप कोर्ट्स में गए हुए हैं, उसकी भी जो फैसला है वो कल तक आ जाएगा। लेकिन सर आज आपने वही वाली बात की जो पहले शुएब शाहीन साहब और लतीफ खोसर साहब दोनों हाईएस्ट फोरम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कर रहे हैं कि जी वो हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस भी वही पूछ रहे हैं ऑनरेबल। खैर मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है चीफ जस्टिस साहब के सामने, लेकिन मैं भी आपसे ऐसे एंकर की कैपेसिटी इस प्रोग्राम में यही अपना आर्गुमेंट सामने रखूंगी कि सर जिन जिन लोगों से छीने गए हैं कागजात नामजदगी, आप वीडियोस दिखाएं, सिर्फ एक चंद सेकंड की वीडियो वो भी मुन्ना सलाही साहब ने शेयर की और उसके बाद भी उनके भी रिजर्वेशंस दूर हो गए। उसके अलावा कोई सबूत, कोई वीडियो कुछ है ही नहीं। मैं इसीलिए तो सरापा सवाल हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही है अदालतें आपको सुन भी क्यों रही हैं? बार बार आप लोग को मौका दिया जा रहा है, सबूत ही कोई नहीं। या तो लतीफ खोसर साहब जो है वो अंडर प्रिपेयर्ड है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर आप चले जाएं अदालत सुप्रीम कोर्ट में और आप जाके कहेंगे जी ये सबूत है, तो बात खत्म हो जाएगी, मैं शो करना बंद कर दूंगी इसके ऊपर। दिनेश, आज 2 पिटीशंस लगी हुई थी और दोनों पिटीशंस में दोनों पिटिशनर्स ने यूएसबी दी। एक थी शहीद भुट्टो के केस में, उस यूएसबी को कोर्ट में चलाकर देखा गया और वो भी कितनी प्रिपरेशन थी वो आपने देख लिया। जब लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जो है हमारी आप यूएसबी कोर्ट में चलाएं ताकि सारे एविडेंस आपके सामने आ जाए, तो उस पे मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अलाउ नहीं किया। अब दूसरी बात जो आपने कही थी कि किसी अहम रहनुमा का, देखिए बात ये नहीं होती है, जब इलेक्शंस होते हैं तो आपका हर सियासी शख्सियत का एक एक लम्हा जो है वो कीमती होता है। अब आप अंदाजा लगाएं, हमें ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ रहा है अपने कागजात नामजदगी बहाल करने के लिए और रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने रद्द की हैं, उसमें सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि इंतहाई जो है वो माइनर चीजों पे कागजात रद्द हुए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये इख्तियार नहीं था और उनकी प्रिपरेशन नजर नहीं आती। और एक बहुत अहम बात आप अंदाजा लगाएं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके सिंध में कागजात नामजदगी बहाल है, पंजाब में उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और ट्रिब्यूनल ने भी उन कागजात को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डिस्क्रिमिनेशन कई माह से जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और निगरान सरकार